बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि पॉलिटिकल सतह पे है और उस पे बातचीत करनी ज़रूरी है। मैं ज़रा रिवर्स एक पैराडाइम में आपको चंद चीज़ें बताऊंगा, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। एक तो आपको पता है कि मरदमशुमारी जारी है, उसके साथ साथ हुकूमत के पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसके और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी है। लेकिन उससे ऊपर 2 दिन पहले रात को एक पंजाब पुलिस ने एक ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह अभी 48 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, वजह समझ नहीं आई। 24 घंटे, कम से कम 24 घंटों से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह क्या थी। वो था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, और एक नाकाम छापा। उसकी वजूहत क्या है, तो मैं पहले चौधरी परवेज इलाही साहब से शुरू करता हूं। देखें, बुनियादी तौर पे किसी तरह से भी ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग है, इसको इंडोर्स और इसको काबिल कबूल नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतनी सादा चीज नहीं है। उनके घर पर पुलिस ने दावा बोला, दरवाजे तोड़े, उनके नौकरों को मारा, लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हुआ। तो ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, एक तो ये देखने और समझने और बताने की जरूरत है कि ये किसके कहने पे काम करते हैं और ये काम क्यों करते हैं, और इनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसको अपना अल्टीमेट बेनिफिशियरी करार देना चाहती है। यानी ये जो इकदामात है सारे, इस सारे इकदामात के नतीजे में वो कौन से लोग हैं जिनको वो फतेहमंद करार देना चाहते हैं। देखें, एक तरफ तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनको इमरान खान के मुद्दे मुकाबल ला खड़ा किया है, यानी उनके कद के बराबर ला खड़ा किया है। चूंकि इमरान खान साहब के घर पे भी इसी तरह से दावा बोला गया, लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जो चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनको घर पे भी दावा बोला गया। कोई 10 से 12 घंटे की नशरियात टेलीविजन चैनल्स ने बराह रास्त दिखाई। हर तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब की बातें होती रही, लेकिन पंजाब पुलिस, क्या बात करूं मैं पंजाब पुलिस की, कि उनकी इंटेलिजेंस और उनके जो बाकी लोग हैं इतनी वीक थी इनकी इंफॉर्मेशन कि उन्हें पता ही नहीं था कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस घर के अंदर नहीं है। और चौधरीज ऑफ गुजरात, मैं इनको कहता हूं, ये पंजाब की जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है जो कि विकेट के दोनों तरफ खेलती है, ये उसके सबसे बड़े सुर्खेल है। ये वही है जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को ये कहा था कि हम आपको ता हयात सदर मुंतखब करवाएंगे, और 2 दफा नहीं 4 दफा आप जो है वो इस मुल्क के सदर रहेंगे। ये वही चौधरीज ऑफ गुजरात हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा था कि हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। ये वही चौधरीज ऑफ गुजरात है जो पीपल्स पार्टी के साथ भी गए थे। ये वही चौधरीज ऑफ गुजरात है जिनके बारे में इमरान खान कहते थे कि ये सबसे बड़े डाकू हैं। अब वो जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चौधरीज ऑफ गुजरात जो है ये पॉलिटिक्स के बड़े धनी हैं, और इन्होंने एक कामयाबी तो पीटीआई में हासिल कर ली है, और वो कामयाबी ये है कि जिन जिन लोगों को ये नहीं चाहते थे कि पीटीआई का सूबाई असम्बली का टिकट मिले, उन सब लोगों को वो टिकट नहीं मिले, जिसमें चौधरी फवाद हुसैन भी शामिल हैं। लेकिन ये जो पंजाब पुलिस का एक्शन है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रही है। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो हुकूमती टीम को लीड कर रहे हैं पीटीआई के साथ डायलॉग के लिए, कल उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल की और उन्होंने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट का इस सारे वाक़े से कोई तल्लक नहीं, और हम इसको कंडेम करते हैं और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जब डायलॉग एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ ये इस तरह के इकदामात क्यों हो रहे हैं। लेकिन एक आखिरी बात इस पे करके मैं
दूसरे दो मौजूआत पे आऊंगा। इन तमाम सारे एक्शन का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को हुआ है, पोलिटिकली भी, मॉरली भी, और अपनी पार्टी के अंदर अपनी जो स्ट्रांग होल्ड है उसको मजबूत करने के लिए भी। तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी चौधरी परवेज इलाही साहब है इस सारे अमल के। दूसरी तरफ ये जो डायलॉग है ये जारी है हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, और मंगल से ये दोबारा रिज्यूम होगा जो एक्सपेक्टेड, जो शेड्यूल था पहले। लेकिन इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि मरदमशुमारी की जो डेट है वो 15 मई तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस सेंसस की बुनियाद पे उनका तयन होना है, उसका प्रोसेस मजीद डिले हो गया है। चूंकि 15 मई के बाद वो डेटा सारा जमा होकर आएगा, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उसकी समरी बनेगी। समरी बनने के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाएगी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद वो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जाएगा, और अगर ये जून में दिया जाए ये डेटा, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक वो अपनी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज कर सकेंगे, और इलेक्शंस अक्टूबर या नवंबर से पहले नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये मरदमशुमारी डिले क्यों हुई है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पे मुतअद्दिद पार्टीज ने एतराज़ात किए हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान शामिल है, जिसमें जमात इस्लामी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टी शामिल है। एतराज़ कहीं से नहीं आ रहा तो वो पंजाब से नहीं आ रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाब का NFC के अंदर, जॉब कोटा के अंदर और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कम हो जाएंगी। जो 2017 का मरदमशुमारी हुई थी, NFC में पंजाब का शेयर कोई तकरीबन 57% था, वो कम होकर 52% पे आया। और इस जो मरदमशुमारी जारी है इसके नतीजे में पंजाब का शेयर 50% से कम होने की तवक्को है। लेकिन पंजाब वो वाहिद सूबा है जहां से किसी की आवाज नहीं आ रही, ना गवर्नमेंट की आवाज आ रही है, ना किसी और पॉलिटिशियन की आवाज आ रही है। तो पंजाब और KP का शेयर कम होने जा रहा है, सिंध और बलूचिस्तान का शेयर बढ़ने जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कराची जो है उसकी आबादी कम है बढ़ने की शरह, और रूरल सिंध की शरह ज्यादा है। मसलन लड़काना में मैं आपको बताऊं कि 25 से 27% की ग्रोथ पॉपुलेशन में है। बच्चे ज्यादा पैदा होने शुरू हो गए हैं, या रजिस्ट्रेशन आज हो रही है, मुझे नहीं पता। ये अब जो डेमोग्राफर्स और एक्सपर्ट्स हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। और बलूचिस्तान में कोई 8% के करीब ग्रोथ आ रही है। बलूचिस्तान के जो मकरान, दरख्शां और ये दूर दराज के डिवीजन्स हैं वहां पे मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये कहते हैं कि हमें इंडियन मॉडल को अपनाने की जरूरत है। NFC का शेयर, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये कोटा, इसको डीलिंक करने की जरूरत है ये जो सेंसस है इसके साथ। जब तक हम डीलिंक नहीं करेंगे तो इंसेंटिव रहेगा कि छोटे सूबे या सारे सूबे अपनी आबादी को ज्यादा दिखाएं, और ज्यादा आबादी दिखाने के लिए वो जदोजहद करें। ये इंसेंटिव ही सारे का सारा गलत है। इसको डीलिंक करें, NFC का शेयर 25 साल के लिए फिक्स कर दें, उसके फार्मूला के ऊपर जो कमेटी है वो डेलिब्रेशन हर 5 साल के बाद करती रहे, ताकि ये इंसेंटिव ही खत्म हो जाए। यही इसका हल है, वरना पाकिस्तान में होने वाली हर मरदमशुमारी मुतनाज़ा रहेगी, क्योंकि उसका इंसेंटिव जिन चीजों के साथ हमने लिंक किया हुआ है वो इंसेंटिव गलत है। तो आपसे गुजारिश है
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके। और ये जो मैंने आपके साथ 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत को मिलाकर बात की है, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं और उन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन उसको सामने रखते हुए अपनी जो पॉलिसी है उसको मुरतब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 2 वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये 1 वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।